आज के समय में इंसान सबसे ज़्यादा परेशान अपने मन के अंदर चलने वाले अनेकों विचार से होता है। ये विचार ही हैं जो व्यक्ति को सोने तक नहीं देते हैं। मन के बकबक को यदि शांत नहीं किया जाए तो अनेकों प्रकार की समस्याएं और परेशानियां जीवन में घेर लेती हैं। अच्छे से अच्छे मूल्यवान बिस्तर और गद्दे पर भी लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि मन अनेकों विचारों से भरा रहता है। हम अपनी वाणी को तो विराम दे सकते हैं, लेकिन मन के अंदर चलने वाले विचारों को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर के विचार शांत नहीं होते, हमारे जीवन में शांति और सुख कभी नहीं आ सकता। आज एक कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि मन के विचारों को शांत कैसे करें, मन को खाली कैसे करें, मन के बकबक को कैसे रोकें। तो ये कहानी है एक गुरु की और एक शिष्य की। एक गुरु का शिष्य बहुत गहरी ध्यान साधना करना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अब जब अंत में वो हर कोशिश से हार जाता है तो अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लगता ही नहीं है। मैं बार बार एक चीज से दूसरी चीज पे जाता हूँ और दूसरी से फिर तीसरी चीज आ जाती है और फिर तीसरी से चौथी, और ऐसा करते करते हजारों विचार चलते चले जाते हैं। और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो, और जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। तो गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान कब निकलता है? जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? अब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मन को जानने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं जितना जानता हूं उसके बारे में वो उतना ही अधिक रहस्यमयी लगता है। तो गुरु ने कहा, चलो आज मन के सारे रहस्यों से पर्दा हटा दूंगा। बस तुम ध्यान से सारी प्रक्रियाओं को करते जाना जो मैं तुमसे कहूँगा। शिष्य ने हामी भरी तो गुरु ने कहा, ठीक है, जाओ एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आओ। अब शिष्य घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आता है और गुरु के पास रख देता है। अब गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपना विचार, और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। अब चूंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुक जाओ, ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर नहीं आ रहा है, बल्कि जो भी पत्थर डाल रहे हो वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये भरा है और जो इसमें आ सकता था आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमारे मन के जो विचार है पहले उसे खाली कर दें। लेकिन गुरु मुस्कुरा दिए। गुरु ने कहा, क्या तुमने मेरी बात पूरी सुनी? क्या तुमने मेरी बात को पूरा समझा? पहले उसे तो समझ लो, उसके बाद अपने मन को खाली करते रहना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा खाली रहता है। वो इतना बड़ा है कि उसमें चाहे तुम कितने भी विचार भर दो, वो कभी खाली नहीं होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मन हमेशा खाली रहता है, तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी जरूरत ही क्या है? तो गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक कर कर बाहर निकाल दो। अब शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक एक पत्थर बाहर निकाल कर रखता रहा और अंत में वो घड़ा खाली हो गया।
अब गुरु ने कहा, देखा तुमने, एक एक पत्थर निकालने के बाद ये घड़ा बिल्कुल खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी दूसरा पत्थर डाल सकते हो। अब जो गुरु रहते हैं वो अपने शिष्य से कहते हैं कि अब तुम एक काम करो कि अगर तुम अपने मन को खाली करना है तो इन पत्थरों की तरह बाहर निकाल दो। शिष्य ने कहा, हाँ, ये तो बड़ा आसान काम है। जैसे हमने पत्थर को घड़े से निकाल दिया वैसे ही हमारा मन भी खाली हो सकता है। लेकिन गुरु ने कहा कि हम अपने मन को इस तरह से खाली नहीं कर सकते हैं। अब तुम दूसरा काम करो। अब तुम इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। अब शिष्य कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक घड़े में एक पत्थर डालेंगे तो एक ही तो निकलेगा, तो दूसरा कैसे निकलेगा? गुरु ने कहा, चलो तो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डाल दो और 4 निकाल दो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव को ये चमत्कारी घड़ा थोड़े ना है कि इसमें 1 डालो 2 निकालो, 2 डालो 4 निकालो। तो गुरु ने कहा, ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो मन रूपी घड़ा है वो चमत्कारी है। उसमें तुम एक विचार निकालोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकल आएंगे, और जब तुम 2 विचार पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार, और जब तुम 4 को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार आते हैं, और जब तुम 4 निकालते हो तो उसके साथ 16 विचार और निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तुम खुद कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो, और ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है और खाली ही रहता है। ये मन की माया है, ये उसका चमत्कार है। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात को अब अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तब गुरु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। तब शिष्य ने उस घड़े में से 11 पत्थर निकाले जिसे उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छा समझा। अब उसने पहले पत्थर को लिया और उसे वो पत्थर अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसे दूसरी तरफ रख दिया। उसके बाद उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, उसे उसमें भी कुछ न कुछ कमी दिखी। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा और ऐसे ही 5वां पत्थर निकाला, और ऐसे करते करते 11 पत्थर निकाले, लेकिन उसे कोई भी पत्थर नहीं जचा। तब उसके गुरु ने कहा कि जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को ये समझकर कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पत्थर नहीं है, उसको सुंदर से तराशना शुरू कर दो। अब शिष्य ने उसे तराशना शुरू किया। उस पत्थर से अपने ही गुरु की एक बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को दिया। तब उसके गुरु ने कहा कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। तो गुरु ने कहा कि जब हमारे पास विकल्प नहीं होता, तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब विकल्प होता है तो बस हम पत्थर ही चुनते रह जाते हैं, मूर्ति बनती ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है। हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। तब शिष्य ने कहा कि मैं अब आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु ने कहा कि मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ, जैसे कि तुमने उस पत्थर को तराशने में लगाई। ऐसा सोचो कि यही एक अंतिम कार्य है और उसे ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना
और जब दूसरे विचार पे काम नहीं करोगे तब कोई भी तीसरा विचार तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन जब तुम दूसरे विचार पे काम करोगे तब तीसरा विचार भी वहीं आएगा। इसलिए यदि मन के जाल से निकलना है तो उसे अभ्यास से ही संयमित किया जाता है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा और आज के बाद मैं सिर्फ एक विचार पर ही ध्यान रखूँगा, एकाग्रता के साथ सिर्फ उसी के संबंध में सोचूंगा, उसको ही सजाने और संवारने का प्रयास करूँगा और उसके सिवा किसी अन्य चीज़ के प्रति अपनी विचारों को नहीं लगाऊंगा, ताकि जो मेरा मन है वो हमेशा खाली रहे। तो याद रखें दोस्तों कि हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उनसे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन जितना हम इन विचारों से भागते हैं ये विचार हमें उतनी ही तेजी से जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रयास सिर्फ उन विचारों को शांत करने में करते हैं। यदि आप विचारों को शांत ना कर सिर्फ एक विचार पर या एक चीज पर आप ध्यान देना शुरू कर दें या एकाग्र होना शुरू कर दें, शांत होना शुरू कर दें, तभी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इस समस्त समस्याओं का जो समाधान है वो है एकाग्रता। सिर्फ एक विषय को चुनें, उस विषय पर ही चिंतन करें, उसको ही संवारने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा और बहुत सारी जो अन्य समस्याएं विभिन्न विचारों को सोचने से बनती हैं वो भी शांत हो जाए।